दोस्तों, आज मैं तुमको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो दरअसल मेरी खुद की आप बीती है। यह किस्सा मेरे और मेरे दोस्त अमन के साथ हुआ था। यह कोई पुरानी कहानी नहीं, यह हकीकत थी और शायद मैं आज भी इसका एक हिस्सा हूं। मेरे दोस्त अमन ने हमेशा एडवेंचर की बातें की थी। अंधेरी रातों में भूतिया जगहों पर जाना, वहां की कहानियां सुनना और फिर दूसरों को डराना उसकी आदत थी। पर एक बार ऐसा हुआ कि उसका यह शौक उसके लिए खौफनाक साबित हुआ। ये कहानी उसी रात की है जब हम दोनों ने शहर के बाहरी इलाके में बने पुराने बंद पड़े अस्पताल में कदम रखा था। वो अस्पताल जो दशकों से बंद पड़ा था, कहा जाता था कि वहां कई लोगों की मौतें हुई थीं और उनके शव अब भी उस जगह को भूतिया बना रहे थे। मैंने पहले इस बात को मजाक समझा, लेकिन उस रात के बाद मेरी सोच बदल गई। रात के लगभग 11 बज रहे थे। ठंडी हवा चल रही थी और चारों ओर अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। हमने अपना बैग उठाया और अमन की कार में बैठ गए। गाड़ी के अंदर ही मुझे एक अजीब सा डर महसूस हो रहा था, लेकिन मैंने खुद को समझाया कि ये सब मेरे मन का वहम है। अमन मुझसे हंसते हुए बोला, तू इतना क्यों डर रहा है यार? ये बस एक पुराना अस्पताल है और कुछ नहीं। लेकिन मेरे मन में उस अस्पताल की कहानियां बार बार घूम रही थी। मैंने सुना था कि वहां अजीब अजीब आवाजें आती हैं और कई लोग वहां जाने के बाद वापस नहीं लौटे। अस्पताल के पास पहुंचते ही सब कुछ बदलने लगा। बाहर की ठंडी हवा अचानक और ठंडी हो गई और चारों ओर अजीब सी खामोशी छा गई। जैसे ही हम गाड़ी से उतरे, मुझे लगा जैसे कोई हमें देख रहा हो। अमन ने अस्पताल का मुख्य दरवाजा खोला जो जंग से भर चुका था। दरवाजा खुलने की आवाज इतनी तेज थी कि उसने पूरे वातावरण को और डरावना बना दिया। अस्पताल के अंदर घुसते ही एक अजीब गंध का एहसास हुआ। वो गंध मानो किसी चीज के सड़ने की थी। दीवारों पर सीलन लगी हुई थी और फर्श पर धूल और कचरा फैला हुआ था। चारों तरफ अंधेरा था, बस हमारी टॉर्च की रोशनी ही वो चीज थी जो हमें दिख रही थी। मैंने एक पल के लिए रुककर चारों ओर देखा। ये जगह सच में किसी भयानक फिल्म के सेट जैसी लग रही थी। जैसे जैसे हम अंदर बढ़ते गए, मुझे हर कदम पर लगता रहा कि कोई हमारी हरकतों को देख रहा है। अमन अभी भी सब कुछ मजाक में ले रहा था, पर मैं इस एहसास से बाहर नहीं निकल पा रहा था। अस्पताल के गलियारे में चलते चलते अचानक हमने कुछ अजीब महसूस किया। हमारे सामने एक पुराना स्ट्रेचर पड़ा था जो अपने आप हिल रहा था। ये देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अमन ने हंसते हुए कहा, अरे ये हवा की वजह से होगा। लेकिन मैं जानता था कि ये हवा का असर नहीं था। हवा इतनी धीमी थी कि वो स्ट्रेचर हिल ही नहीं सकता था। अचानक स्ट्रेचर ने जोर से आवाज की और दीवार से टकरा गया। हम दोनों तेजी से आगे बढ़ गए, लेकिन मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं। गलियारे के हर मोड़ पर मुझे ऐसा लगता था कि कोई हमारे पीछे चल रहा है, पर जैसे ही मैं पीछे मुड़ता, वहां कुछ नहीं होता। हम जैसे ही ऑपरेशन थिएटर के पास पहुंचे, दरवाजे पर जंग लगी चेन को हमने हटा दिया और अंदर चले गए। अंदर का दृश्य और भी भयानक था। वहां टूटी हुई सर्जिकल लाइट्स लटकी हुई थीं, औजार चारों ओर बिखरे पड़े थे और बीच में एक पुरानी ऑपरेशन टेबल थी। अमन ने मजाक करते हुए कहा, सोच, यहां किसी की सर्जरी हुई होगी। तभी हमें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई ऑपरेशन टेबल के पास खड़ा हो और धीरे धीरे सांस ले रहा हो। मैंने अमन को देखा और वो भी एकदम शांत हो गया था। टॉर्च की रोशनी डालते ही हमें टेबल के पास एक परछाई दिखी। वो परछाई धीरे धीरे बड़ी हो रही थी, मानो कोई हमारी ओर बढ़ रहा हो। मैंने जोर से चिल्लाया, भागो यहां से! लेकिन तभी ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। हम फंस चुके थे। हम दोनों ने किसी तरह दरवाजा खोला और बाहर भागे, लेकिन गलियारे में जो देखा उसने हमें पागलपन की हद तक डरा दिया। वहां अस्पताल के पुराने बरगद के पेड़ के पास एक औरत खड़ी थी। उसकी आंखें सफेद थीं, बाल बिखरे हुए थे और वो धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रही थी। उसकी चाल इतनी धीमी थी, लेकिन हर कदम के साथ माहौल और घना होता जा रहा था। वो कोई और नहीं, यक्षिणी थी। गांव वालों की कहानियां सच निकली। यक्षिणी इस अस्पताल के पेड़ से बंधी थी और जो भी उसके पास आता था वो कभी लौट नहीं पाता था। हम जैसे जैसे भागने की कोशिश कर रहे थे, वो हमें अपने चंगुल में खींचने की कोशिश कर रही थी। अमन ने मुझे खींचा और कहा, हमें जल्दी भागना होगा। लेकिन मेरे पैर जैसे जड़ हो गए थे। यक्षिणी की आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी, तुम यहां से नहीं जा सकते। हम किसी तरह अस्पताल के मुख्य दरवाजे तक पहुंचे, लेकिन वो अब अंदर से बंद हो चुका था।
हमारी सांसें तेज हो रही थीं और दिल की धड़कनें जैसे गले तक आ चुकी थीं। तभी अमन ने देखा कि यक्षिणी ठीक हमारे पीछे खड़ी है। उसकी आंखों से खून बह रहा था और उसकी हंसी ने हमें और भी बुरी तरह डरा दिया। अमन ने दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो जंग लगा था और आसानी से नहीं खुला। हम फंस चुके थे। तभी अचानक से दरवाजा खुल गया और हम बाहर की तरफ भागे। बाहर पहुंचते ही हमें लगा कि हमने जान बचा ली, लेकिन यक्षिणी की हंसी अब भी हमारे कानों में गूंज रही थी। इस भयानक रात के बाद हम दोनों कभी उस अस्पताल की तरफ नहीं गए और न ही किसी से इस बारे में बात की। पर अब भी जब रात होती है तो मुझे लगता है कि यक्षिणी की परछाई हर कोने में मेरा इंतजार कर रही है। अगर आपको और भी ऐसी दिलचस्प कहानी सुननी है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए और भी ऐसी रोमांचक कहानी और किस्से लेकर आता रहूं।